ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा 1 महीने के अंतराल में दूसरा भ्रमण और आज पुनः बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण और राहत सामग्री वितरण के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। चॉकलेट नहीं मंगाया गया लेना देना चाहिए सबको मिलेगा है आराम से। बहुत ही सुखद क्षण है, यह ऐतिहासिक पल है। ग्राम पंचायत पालापुर, ननकहा और नदी के किनारे बसे हजारों गांव, हजारों परिवार जो हर साल घाघरा नदी और उसकी सहायक नदियों की विविधता से प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी अनवरत सेवा के लिए शासन प्रशासन मुस्तैद रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज आगमन है तो इसी बात की पुष्टि और प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों की, मजलूमों की, महिलाओं की, बच्चियों की सेवा सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सर्वविदित है। खलबना कौन है भैया? आप यक्का ही कहने वाले जमाना हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां कर्तव्य ध्वनियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे जो बाढ़ आपदा से प्रभावित परिवार है राहत सामग्री वितरण के लिए सीधे गैलरी में, साथ में हमारे जनपद के सभी लोकप्रिय माननीय विधायकगण, प्रतिनिधिगण, साथ में श्रद्धेय मंडल आयुक्त महोदय, पुलिस निरीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आपदा से जुड़े सभी अधिकारी साथ में हैं। जोरदार तालियों से एक बार और हम लोग स्वागत करेंगे। ग्राम पालापुर जनपद गोंडा में जो आयोजित कार्यक्रम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच, माननीय हमारे सम्मानित जनपद
क्षेत्र के आए हुए बाढ़ क्षेत्र के प्रभावित को सम्मानित मीडिया के साथ में बहुत संक्षेप में मानव 2 मिनट में मैं आपको जनपद गोंडा और मंडल गोंडा के देवीपाटन के बाढ़ की स्थिति के बारे में बताना चाहूँगा। मानव जब आपका पिछला दौरा हुआ था कहीं पर सुनने के बाद, उसके बाद जितने भी हमारे तटबंध थे उनके सर बहुत अच्छा कार्य हुआ। और जो पर्टिकुलरली जो हमारे वल्नरेबल एरिया थे, चाहे वेलिंग जरसरी हो, चाहे रिपर सवली हो, चाहे श्रावस्ती या बहराइच के हों और बलरामपुर में, उसके स्ट्रेंथनिंग का कार्य आपकी अपेक्षा के अनुसार हुआ है। और जितने भी पोरस एरियाज हैं सर, वहाँ पे अगर कोई बाढ़ की दूरता होती है तो उसके लिए हमारी प्री पोजिशनिंग है सर। मान्यवर ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो जल का स्तर है वो सिर्फ इस समय हमारे पास 1,20,000 क्यूसेक है। और याद दिलाना चाहूँगा कि जब आप पिछले वर्ष आए थे तो 7,86,000 तक गया था। आज की तारीख में भी 4 बजे जो बाढ़ का स्तर है वह खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर पीछे है यहाँ पर। और अगर बलरामपुर की बात कहूँगा तो वहाँ 11.25 मीटर पीछे है। और श्रावस्ती और बहराइच में भी जल स्तर डेंजर लेवल के बहुत नीचे है। दिनांक 4/8 से लेकर के 8/8 तक जो भयंकर यहाँ पे बारिश हुई थी उसमें 8 अगस्त को अधिकतम स्तर इस बार 4,40,000 क्यूसेक का गया था, जो आज की तारीख में 1,22,000 है। और बाकी हम लोग निरंतर नेपाल से भी, पीलीभीत से भी और जितने भी कनेक्टिंग हमारे स्रोत हैं उनसे निरंतर संवाद कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट भी देखते हैं। आगे 10 दिन तक इसी तरह की स्थिति रहेगी। जो कुछ कटान हुए हैं उसमें जो है यहाँ के 23 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 1300-1400 से ज़्यादा हमारे पशु प्रभावित हुए हैं। कोई जनहानि नहीं हुई है, सिर्फ एक पशु की मृत्यु हुई है। 36 जो टेम्पररी नेचर के झोपड़ी के आवास पानी में कटे थे नकारा उसके पास, उनके लिए सर वैकल्पिक सारे अनुदान की व्यवस्था कर दी गई है। राहत पे निरंतर दृष्टि रखी जा रही है। पशुओं के इलाज के लिए टीकाकरण, जान माल की रक्षा के लिए, इंसानों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए सब हम लोग वैकल्पिक इंतजाम कर रहे हैं। फॉगिंग का, ब्लीचिंग का, जिससे उसके बाद डेंगू का प्रकोप या किसी भी प्रकार की संक्रामक आपके सब नेतृत्व में और आपके निर्देश पे पूरी मंडल की टीम, सिंचाई विभाग, पुलिस, प्रशासन, जितने विभाग हैं एक साथ लय ताल में कार्य कर रहे हैं। और आपको इस मंडल के अधिकारियों की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ सर कि किसी भी कंटिजेंसी को से भिड़ने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों का भी हमको सहयोग मिल रहा है। हम लोग सक्षम हैं, सतर्क हैं, आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। इसी प्रारंभिक उद्बोधन के साथ मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके मुखिया आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज राहत वितरण के बाद उपस्थित है गोंडा के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्र जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक श्री रमापति शास्त्री जी, माननीय विधायकगण श्री अजय कुमार सिंह जी, भावन सिंह जी, प्रेम नारायण पांडे जी, प्रतीक भूषण जी, प्रभात वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बाढ़ से प्रभावित जो परिवार हैं उनके सभी सम्मानित सदस्यगण, मीडिया से उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज रक्षाबंधन का पावन आयोजन भी है और रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में भाई बहन के पवित्र पर्व के साथ ही रक्षा का जो एक पवित्र बंधन है, उस पवित्र बंधन के प्रति राज्य सरकार की तरफ से आप सबको आश्वस्त करने के लिए मैं स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आया हूं। आप सबको मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं बरसात का समय है और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में वर्षा काल में बाढ़ एक प्रमुख आपदा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 21 जनपदों के
721 गांव बाढ़ से आंशिक या ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी प्रभावित परिवारों के बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट अलग अलग स्थानों पर 8 बटालियन को हम लोगों ने पोजिशनिंग की है और उनके माध्यम से बचाव और राहत कार्यों को माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमारी प्रशासनिक टीम, राजस्व विभाग की टीम, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों के साथ मिलकर के प्रत्येक नागरिक तक राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्ष अक्टूबर माह में बाढ़ आई थी सरयू नदी में, और इस बार भी अभी मानसून काफी लेट चल रहा है। इस सब के बावजूद यहाँ पर पहले चरण में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर गांव जल जमाव से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पर व्यापक पैमाने पर जल जमाव है। प्रदेश सरकार ने बाढ़ और बचाव के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, प्रभावित हर परिवार को अगर 10 दिन 15 दिन के अंदर पानी है तो 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल और मिर्च मसाले और घर की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही सूखा राशन भी, चना भुजा आदि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है, बरसाती भी उपलब्ध कराया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि अगर बाढ़ में किसी परिवार का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, चाहे वह बाढ़ के कारण या अग्निकांड के कारण, तो उसके लिए नया मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर स्वीकृत करते हुए उस परिवार को हम तत्काल इस सुविधा से लाभान्वित कराने का कार्य करें। जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, मरम्मत हो सकता है, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, वन्य जीव या सर्पदंश के कारण होने वाली मौत के कारण उन्हें भी आपदा राहत में लेकर के 4 लाख रुपए की फौरन सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। घायल होने पर भी मुआवजे की राशि अलग अलग स्थिति के लिए इस प्रकार की गाइडलाइन पहले से भेजी जा चुकी है। प्रत्येक जनपदों में पर्याप्त धनराशि इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। आज के इस अवसर पर मैं अन्नदाता किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन्होंने सूखे के कारण या बरसात के अतिवृष्टि के कारण जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है या बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है, उन सभी अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे इस बात के लिए निश्चित रहिए। हम लोगों ने जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है कि वह सर्वे कर लें और सर्वे की रिपोर्ट तत्काल भेज दें, जिससे अन्नदाता किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहयोग करने के लिए सरकार तत्काल मुआवजे की व्यवस्था कर सके और उन सभी पीड़ित परिवारों को भी उचित मुआवजा उपलब्ध करवा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल की टीमें लगाई गई हैं, नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है और अन्य सुविधाओं को भी वहां भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। आज मैं इसी बात को लेकर आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। यह सरकार बचाव के लिए उपाय करती है, जन जागरूकता के लिए भी प्रभावी कदम उठाती है और अगर आपदा आ जाती है तो आपदा का मुकाबला करते हुए हर प्रभावित परिवार को भी बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध कराने में अपना योगदान देती है। आपने देखा होगा, मुझसे पहले यहाँ पर माननीय जनप्रतिनिधिगण, इसके बाद में प्रभारी मंत्रीगण अपने अपने जनपदों का दौरा कर चुके हैं। इस समय मैं भी बाढ़ प्रभावित उन सभी क्षेत्रों का दौरा करते हुए हर पीड़ित परिवार को हम सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। हमें अगले 1.5 महीने तक सतर्क रहना होगा, जिससे बाढ़ जैसी आपदा का सामना और इसके माध्यम से जनधन
की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से सभी पीड़ित परिवारों को और अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय में उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।